सभी छात्र छात्राओं को मनीष कुमार नेमा का नमस्कार। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th की आपकी जो सेकंड बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसका फर्स्ट लेसन जो है अ ट्रम्फ ऑफ सर्जरी पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ ट्रम्फ का मतलब है जीत और ऑफ का मतलब है का और सर्जरी का मतलब होता है शल्य चिकित्सा। लेकिन यहाँ पर सर्जरी एक हॉस्पिटल का नाम है जहां पर पशुओं का इलाज होता है, और वो हॉस्पिटल जहां पर पशुओं का इलाज होता है उसे वेटनरी हॉस्पिटल कहते हैं। तो वेटनरी हॉस्पिटल का नाम है सर्जरी, और इस शीर्षक का अर्थ है अ ट्रम्फ ऑफ सर्जरी का मतलब सर्जरी की जीत, यानी सर्जरी हॉस्पिटल है उसकी जीत हो गई। अब ये जीत कैसे हो गई, किसने ये युद्ध लड़ा होगा तो ये जीत हो गई होगी, आपके मन में ऐसे प्रश्न आ रहे होंगे। तो आप चित्र में देख रहे हैं ये तीन लोग ही इस कहानी के ठीक कैरेक्टर्स हैं। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कैरेक्टर्स और फिर जानेंगे कि इस कहानी की समरी क्या है। कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी। कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी में पहला कैरेक्टर आपके सामने आता है एक कुत्ता। ये देख रहे हैं आप पिक्चर में, इसका नाम है ट्रिकी, और इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन मैंने लिखा है। तो कभी कभी परीक्षाओं में कुछ कैरेक्टर्स लिखने के लिए आ जाते हैं, ये काम में उस वक्त आपको आएगा। तो ट्रिकी वॉज ह्यूजली फैट, भारी भरकम मोटा कुत्ता था। स्मॉल डॉग, छोटा कुत्ता था। पैम्पर्ड और बड़ा लाडला था। ओवर फैट, ज्यादा खाने वाला था। ग्रीडी यानी लालची था, और डॉग यानी कुत्ता था। ही लाइक्ड ईटिंग क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स, और वह पसंद करता था चॉकलेट्स और क्रीम केक्स को खाना। ही वॉज डल एंड लिस्टलेस, और वो बड़ा ही डल रहता था, सुस्त रहता था। और लिस्टलेस मतलब वही जो एक सुस्त आदमी जैसा रहता है उसको भी हम लिस्टलेस कहते हैं। तो कुत्ता डल था और लिस्टलेस था। दूसरा और मुख्य कैरेक्टर यानी प्रधान कैरेक्टर इस कहानी का जो है वो है मिसेस पम्फरे। पम्फरे जो है वॉज अ रिच लेडी, ये एक अमीर महिला है। हु हैड अ स्मॉल पैट, यहाँ हैड लगाना है, आप हैड लगा लीजिएगा। हु हैड स्मॉल पैट डॉग, जिनके पास एक पालतू कुत्ता था, उसका नाम था ट्रिकी। पम्फरे इज अ पिविटल कैरेक्टर इन द स्टोरी। पिविटल का मतलब होता है प्रधान, कैरेक्टर मतलब इसमें जो कैरेक्टर है प्रधान कैरेक्टर के रूप में इस स्टोरी में है अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी में। सी इज अ वेल्दी वुमेन, और एक ये बहुत ही अमीर महिला है। एज अ काइंड हार्टेड मिस्ट्रेस, एक काइंड हार्टेड यानी दयालु, मिस्ट्रेस यानी मालकिन होते हुए, किसकी मालकिन है, ट्रिकी की। सी फेल्ट सॉरी फॉर ट्रिकी, उन्हें बड़ी दया आती है किस पर, ट्रिकी पर। व्हेन सी ट्राइड टू रेस्ट्रिक्ट हिज फूड, जब भी वो कोशिश करती हैं कि उसके खाने में कोई कमी ना हो या कोई कमी की कटौती करती हैं, है ना। तो ये सब क्या है, कटौती क्यों कैसे हो रही, ये सब आपको आगे कहानी में पता चलेगा। और इस कहानी के तीसरे कैरेक्टर और अंतिम कैरेक्टर जो है वो है डॉक्टर हैरियट द नरेटर एंड अ वेटरनरी सर्जन। एक पशु चिकित्सक है ये, और डॉक्टर हैरियट जो है इसी कहानी के नरेटर भी है। जो आप कहानी पढ़ रहे हैं ट्रम्प ऑफ सर्जरी, ये डॉक्टर हैरियट के द्वारा ही सुनाई गई है। चलिए अब शुरू करते हैं हम समरी क्या है। ट्रिकी वॉज अ स्मॉल डॉग एंड वॉज एक्सेसिवली लव्ड बाय हिज मिस्ट्रेस मिसेस पैम्फ्रे। ट्रिकी एक छोटा सा कुत्ता था और जरूरत से ज्यादा प्यार किया जाता था उसको उसकी मालकिन के द्वारा, जिनका नाम था मिसेस पम्फरे। और फिर ही वॉज ग्रीडी एंड लव्ड फूड, वो बड़ा लालची था, एंड लव्ड और पसंद करता था फूड बट नो एक्सरसाइज, खाने को ज्यादा पसंद करता था लेकिन एक्सरसाइज नाम रत्ती मात्र की भी नहीं करता था। एज अ रिजल्ट ही बिकेम फैट एंड मिसेस पम्फरे believed that he became lazy because he suffered from malnutrition। तो इसके परिणाम स्वरूप जब वो ज्यादा खाता था तो वो मोटा हो गया, और मिसेस पम्फरे ने मान लिया कि अब वो क्या हो गया, आलसी हो गया, क्योंकि वह ग्रसित हो गया है काय से, मल न्यूट्रिशन कहलाता है कुपोषण, और वो कुपोषण से ग्रस्त हो गया। देखिए कितनी हंसी की बात है, इतना मोटा ताजा कुत्ता है, खा खा के मोटा हो गया है, और अब वो क्या हो रहा है, काम नहीं कर रहा है, सुस्त हो गया है। तो मिसेस पेम्फरे सोच रही है कि ये सफर्ड हो गया है मल न्यूट्रिशन से। फिर क्या होता है,
मिसेस पम्फरे वॉज अ वेल्दी वुमेन, सी लव्ड हर डॉग टू मच। मिसेस पम्फरे जो है वो बहुत ही अमीर महिला है और वो अपने कुत्ते को बहुत ज्यादा चाहती हैं। She gave him some little extras with bean meals to build him up, malt, cod liver oil, and a bowl of Horlicks at night. और वो उसे देती थी खाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा फूड के अलावा क्या क्या खाने के बीच बीच में, ताकि उसकी हेल्थ बनी रहे। माल्ट देती थी, गुड लीवर ऑयल देती थी और एक बाउल भर के हॉर्लिक्स भी देती थी रात के समय। सी गेव हिम लॉट टू ईट बट नो एक्सरसाइज। वो उसे खाने के लिए तो बहुत देती थी लेकिन एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं कराती थी। ये देखिए माल्ट है, ये कोड लीवर ऑयल है, कुत्ते के भोजन है और यहाँ पर हॉर्लिक्स भी दिया जाता था। और इस तरह से देखिए चित्र में इस तरीके से हो गए थे ट्रिकी महाशय। फिर क्या हुआ, तो फिर इसके बाद once he became ill and she was buried and made a frantic call to Harriet, who was a veterinarian surgeon. वेटेरियन सर्जन था। तो डॉक्टर हैरियट जो थे वो पशु चिकित्सक थे और फिर क्या किया, एक बार जब ज्यादा इल हो गया ट्रिकी तो फिर वो चिंतित हो गई मिसेस पम्फरे और उन्होंने जल्दी से फोन लगाया मिस्टर हैरियट को। James Harriet already had given suggestions regarding Tricky's balanced diet, but she never followed it. जेम्स हैरियट ने पहले भी बहुत सारे सुझाव दिए थे मिसेस पॉम्फरे को कि भाई इसकी डाइट जो है वो बैलेंस रखिए, मतलब संतुलित रखिए, परंतु उन्होंने इस बात को नहीं माना और वो कुत्ता बीमार पड़ गया। He was shocked to see Tricky hugely fat, और वो बड़े शॉक्ड हो गए इतने मोटे ताजे भारी भरकम कुत्ते को देखकर। लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज। ब्लॉटेड सॉसेज कहलाता है, ब्लॉटेड मतलब होता है फूला हुआ और सॉसेज जो है ये कबाब कहलाता है। तो ये मैंने यहाँ पिक्चर लगाई है, ये ब्लॉटेड, सॉरी प्रीवियस स्लाइड पर आएंगे। यहाँ पर ये ब्लॉटेड सॉसेज है, ये एक प्रकार की डिश है जो कबाब के रूप में जानी जाती है और वो बिल्कुल ब्लॉटेड सॉसेज की तरह फूल गया था विद अ लेग एट ईच कॉर्नर। ही एडवाइज हर टू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स। और फिर डॉक्टर हैरियट ने सलाह दी कि भाई इसकी मिठाई वाली चीजों को कम करो। हिज एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज, और फिर बिल्कुल उनको हिज एक्सपेक्टेड कॉल केम विद अ फ्यू डेज within a few days and happened he was called by Mrs. Pumphrey as Tricky refused to eat। और उन्हें बिल्कुल आशा थी कि मिसेस पम्फरे का निश्चित रूप से फोन आएगा क्योंकि ये कुत्ता जो है अब ज्यादा ही अनहेल्दी हो गया हो जाएगा। और वैसा ही हुआ और फिर मिसेस पम्फरे ने उन्हें कॉल किया कि मेरा ट्रिकी खाना नहीं खा रहा है, ट्रिकी रिफ्यूज टू ईट, यानी ट्रिकी ने खाने से मना कर दिया है। फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ, he told her that Tricky needed immediate hospitalization for keeping under observation at his surgery for a fortnight। तो उन्होंने कहा कि भाई ट्रिकी को अब जरूरत है इमीडिएटली, मतलब बिल्कुल तुरंत हॉस्पिटलाइजेशन की। हॉस्पिटलाइजेशन कहलाता है अस्पताल में भर्ती होना। फॉर कीपिंग अंडर ऑब्जर्वेशन, और उसको रखना पड़ेगा परीक्षण ऑब्जर्वेशन के अंतर्गत। एट हिज सर्जरी, सर्जरी इसका नाम है हॉस्पिटल का डॉक्टर हैरियट की, तो उसे सर्जरी में रखना पड़ेगा। कब तक के लिए, फॉर अ फोर्टनाइट, 14 दिन, 2 हफ्ते को फोर्टनाइट कहते हैं। तो फोर्टनाइट के लिए उन्होंने कहा कि इसको रखना पड़ेगा। और इस तरीके से वो ट्रिकी को क्या करते हैं, अपने हॉस्पिटल ले आते हैं। और जब ट्रिकी हॉस्पिटल आता है तब मिसेस पम्फरे के जितने भी नौकर चाकर हैं वो सारे उस ट्रिकी के सामान को मिस्टर हैरियट की कार में रख देते हैं। उसके खाने की बाउल है और उसके ओढ़ने का कंबल है और बहुत सारी चीजें जो ट्रिकी यूज करता है। इस प्रकार से ट्रिकी जो है ठीक मिस्टर हैरियट की कार में बैठ करके सर्जरी आ जाता है, यानी मिस्टर हैरियट की हॉस्पिटल जो पशु हॉस्पिटल है जिसका नाम सर्जरी है वहां पहुंच जाता है। फिर क्या होता है वहां पर, देयर ही गेव हिम नो फूड नो मेडिसिन बट प्लेंटी ऑफ वाटर। वहां पर वो ट्रिकी को कोई खाना नहीं देते हैं, ना ही कोई दवाई देते हैं, बट प्लेंटी ऑफ वाटर, उसको प्लेंटी ऑफ वाटर ने पानी पिलाते हैं बहुत ज्यादा। ही हैड एक्सरसाइज एंड फन एट द सर्जरी, और उससे वो क्या करता है वहां पर बहुत ज्यादा व्यायाम करता है ट्रिकी, एंड फन एट द सर्जरी, और बड़ा ही फन और मनोरंजन करता है डॉक्टर हैरियट के साथ, वहां और भी जो कुत्ते सर्जरी में थे उनके साथ।
फिर इसके बाद क्या होता है, ग्रेजुअली ही मिक्स्ड विद अदर डॉग्स, और धीरे धीरे वो सर्जरी की जो अन्य कुत्ते होते हैं उनके साथ मिल जाता है, एंड स्टार्टेड प्लेइंग विद देम, और उनके साथ खेलना चालू कर देता है। ही वॉज कम्प्लीटली रिकवर्ड, और वो बिल्कुल पूरी तरह ठीक हो जाता है, एंड ट्रांसफर्ड, और बदल जाता है इनटू अ हार्ड मसल्ड डॉग, और वो एक मजबूत कुत्ते के रूप में बदल जाता है। पहले आलसी था, अब ये मजबूत फुर्तीले कुत्ते के रूप में बदल जाता है ट्रिकी। जेम्स हैरियट ट्रीटेड द डॉग विदाउट मेडिसिन और सर्जरी, और जेम्स हैरियट ने उस डॉग को ट्रीटेड किया था बिना दवाई के और बिना कोई सर्जरी के। शी वाज हैप्पी एंड फिल्ड विद ग्रेटिट्यूड, और अब जो मिसेस पम्फ्रे थी वो बड़ी खुश थी और उनके बड़े कृतज्ञ थी कि अरे वाह, हैरियट साहब ने मेरे कुत्ते को ठीक कर दिया। सी थैंक्ड हैरियट, और वो धन्यवाद देती है किसका, जेम्स हैरियट का, जो पशु चिकित्सक है, और कहती हैं इट वाज अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, और लास्ट में कहती हैं कि ये जीत थी किसकी, इस हॉस्पिटल की जीत थी, इसलिए इस पार्ट का नाम और शीर्षक है अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। तो ये छोटी सी कहानी थी। इन सारे पॉइंट्स को आप लोग क्या करेंगे कि अपनी डायरी में नोट कर लेंगे, अपने रजिस्टर में लिख लेंगे, तो आपको पूरी कहानी इन बिंदुओं से पूरी कहानी का निचोड़ निकाल कर मैंने दे दिया है। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन और आंसर्स, जो आपको अभी तिमाही परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। चलिए क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज सी डू टू हेल्प हिम, या सी का मतलब है मिसेस पम्फ्रे। तो पेम्फ्रे क्या, व्हाट डज सी डू टू हेल्प हिम, ट्रिकी की मदद करने के लिए मिसेस पेम्फ्रे क्या करती है। इज सी वाइज इन दिस, क्या ये सब करने में वो बड़ी होशियार है। सुनते हैं आंसर, जानते हैं। मिसेस पम्फ्रे स्टार्ट्स गिविंग हिम extra snacks like malt, cold labor oil and Horlicks apart from his main meals, यानी अपने मुख्य भोजन के अलावा, जो ट्रिकी का मुख्य भोजन था उसके अलावा मिसेस पेम्फ्रे शुरू कर देती है उसको एक्स्ट्रा स्नैक्स देना, जैसे मॉल्ट है, जैसे कोड लीवर ऑयल है, और हॉर्लिक्स, टू इम्प्रूव हिज कंडीशन, उसकी कंडीशन को सुधारने के लिए पहले वो अपने स्तर पर प्रयास करती है मिसेस पम्फ्रे। सी ऑल्सो कंटिन्यूज टू सेटिस्फाई हिज स्वीट ट्वीट टूथ विद क्रीम केक्स एंड चॉकलेट। सी ऑल्सो कंटिन्यूज टू सेटिस्फाइड, और उसके बड़े सुंदर दांतों के लिए वो खाने के लिए उसे क्रीम केक्स और चॉकलेट्स भी देती रहती थी कि भाई ट्रिकी जो है नाराज ना हो और बड़ा खुश रहे, क्योंकि इनका पैम्पर्ड मतलब लाड़ला कुत्ता था। पैम्पर्ड मतलब होता है लाड़ला। ठीक, तो हु डज आई रेफर इन दिस स्टोरी, ये क्वेश्चन आपकी किताब के, बाकी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं आगे बता रहा हूँ, आप सबके स्क्रीनशॉट लेकर इन्हें समझ लीजिएगा। कोई दिक्कत है आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा, और हमारे वीडियो में भी कमेंट कर सकते हैं आप, यदि कोई चीज आपको समझ में नहीं आती। हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी, आई रेफर टू द नरेटर। यह आई बता रहा है नरेटर को, यानी जो मिस्टर हैरियट है वही अपनी दास्तां को यहाँ सुना रहे हैं, इसलिए यहाँ जो कहानी में आई का प्रयोग हुआ है शुरू में, जैसे कहानी शुरू होती है तो यहाँ आई का मतलब है नरेटर, यानी कहानी कहने वाला, बोलने वाला, बताने वाला। मिस्टर जेम्स हैरियट अ वेटेरिनरी डॉक्टर, जो कि एक वेटेरिनरी डॉक्टर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई इज ही टेम्प्ड टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट। तो एक बात बीच में स्टोरी में रह गई है कि ट्रिकी जो है जब हॉस्पिटल आ जाता है तो वहां पर मिसेस पम्फ्रे जो है बहुत सारा सामान भेजती है ट्रिकी के लिए, जिसका एंजॉय करते हैं हॉस्पिटल स्टाफ के जो मेंबर्स होते हैं वो सब। तो उन्हें ये लगता है कि सबको कि ये परमानेंट गेस्ट बन जाए ट्रिकी हमारे अस्पताल का, तो मजे आ जाएंगे। तो ऐसा क्यों, तो मिसेस पम्फ्रे हैड स्टार्टेड ब्रिंगिंग एग्स टू बिल्ड ट्रिकीज स्ट्रेंथ। तो जो मिसेस पम्फ्रे हैं उन्होंने शुरू कर दिया था लाना क्या, बहुत सारे अंडे, काय के लिए, ताकि ट्रिकी की जो स्ट्रेंथ है, ताकत है, वो बन जाए। लेटर इसके बाद इवन बॉटल्स ऑफ वाइन एंड ब्रांडी बिगिन टू अराइव। उस हॉस्पिटल में इसके बाद वाइन यानी शराब की बोतलें, ब्रांडी की बोतल्स आना चालू हो गई। द नरेटर एंड हिज पार्टनर्स स्टार्टेड एंजॉयिंग दीज थिंग्स, और नरेटर यानी जेम्स हैरियट जो थे उस हॉस्पिटल के मालिक थे, और उनके पार्टनर्स उन्होंने शुरू कर दिया एंजॉय करना इन सब चीजों का। इनको वो ट्रिकी को नहीं देते थे, वो खुद एंजॉय करते थे। सो ही वाज टेम्प्ड टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट, इसलिए उन्हें लगता था, वे चाहते थे कि जो ट्रिकी है यहाँ का एक परमानेंट गेस्ट बन जाए। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डज मिसेस पम्फ्रे थिंक द डॉग्स रिकवरी इज अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, थोड़ा अच्छे से पढ़कर जाइए। मिसेस पम्फ्रे क्यों कहती हैं
कि यह जो जीत है, यह डॉग की रिकवरी है, मतलब डॉग की जो सुधार हुआ है, डॉग जो इतना अच्छा हो गया है, वो क्या क्या है, वो एक ट्रम्प ऑफ सर्जरी यानी इस अस्पताल की जीत है। ऐसा क्यों कहती है? ध्यान दीजिएगा, आपको कितने नंबर मिलना है फुटप्रिंट विदाउट फीट से? फुटप्रिंट विदाउट फीट से दो दो नंबर के दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो लेसन आपके तिमाही तक आने हैं। एक क्वेश्चन आपको 3 नंबर का मिलेगा, लॉन्ग आंसर कहलाएगा, हो गए 7 नंबर। और एक आपको 3 नंबर का कोई एक्सट्रैक्ट लेसन का निकल कर आएगा और उसमें एक एक नंबर के 3 प्रश्न आएंगे। यानी फुटप्रिंट विदाउट फीट से आपको 10 नंबर मिलना है। ये आपकी 10 नंबर की किताब है। तो 10 नंबर आप कम नहीं होते, एक एक नंबर कीमती होता है। आप अच्छे से पढ़ते रहिए। चलिए आंसर देखते हैं कि क्यों कहा मिसेस पाम्फ्रे ने कि भाई ये ट्रम्प ऑफ सर्जरी है। मिसेस पैम्फ्रे थॉट दैट द डॉग्स रिकवरी वाज अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। तो हमने इसी से ले लिया। यहाँ वॉज लग गया है, आप यहाँ इज लगा दीजिएगा। जैसा क्वेश्चन पूछा जाए जिस टेंस में वैसे ही उत्तर जाएगा। बिकॉज इन 2 वीक्स, क्योंकि 2 हफ्ते में ट्रिकी हैड रिकवर्ड कंप्लीटली, क्योंकि 2 हफ्ते में ट्रिकी क्या हो गया था? पूर्ण तरह स्वस्थ हो गया था। एंड हैड बीन ट्रांसफर्ड, और बदल दिया गया था इनटू अ हार्ड मसल्ड एनिमल, एक मजबूत कुत्ते और जानवर के रूप में उसे बदल दिया गया था। मतलब इतनी एक्सरसाइज कराई, इतना फन दिया उसको, और उसके फूड में जो है वो कटौती की गई और उसे खूब पानी पिलाया गया। इससे उसका जो शरीर है वो हार्ड मसल्ड हो गया और फुर्तीला हो गया और एक फिट डॉग बन गया सर्जरी में ट्रिकी। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ये क्वेश्चन बैंक जो 2022 का है उसके क्वेश्चन और आंसर्स हैं, जिसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन को देखते हैं। हाउ डिड मिसेस पैम्फरे एंड हर सर्वेंट बिहेव व्हेन ट्रिकी वाज बीइंग सेंट टू सर्जरी? मैंने आपको अभी बीच में बताया था ना कि जब सर्जरी जा रहा था कौन, ट्रिकी, तो उसकी जो नौकर थे मिसेस पैम्फरे के, वो कैसा बिहेव करते हैं। तो देखिए क्या करते हैं। When the dog was being sent away to surgery, जब डॉग को भेजा जा रहा था सर्जरी, द मेड्स कहलाते हैं, महिला जो नौकर होते हैं उनको मेड्स कहते हैं, काम करने वाली महिलाएं। तो द मेड्स रस्ड इन एंड आउट, तो जो नौकरानियां थी वो अंदर बाहर भागने लगी। दे वर बिजी इन ब्रिंगिंग ट्रिकीज डे बेड, नाइट बेड, कुशन, टॉयज, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल एटसेट्रा, और वो लाने में लग गई क्या क्या? डे बेड, जो ट्रिकी का दिन का बिस्तर है, रात का बिस्तर है, उसके गद्दे को, उसके खिलौने को, उसके नाश्ते की कटोरी को, उसकी लंच की कटोरी को और अन्य सामग्री को। When he was departing, और जब वो जा रहा था, everybody was in tears, सब लोग रो रहे थे, सबकी आंखों में आंसू थे। तो ये थी विदाई ट्रिकी की, कहां से? मिसेस पैम्फरे के घर से सर्जरी जब वो जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे पूछता है, व्हाई वाज डॉक्टर हैरियट कॉन्फिडेंट दैट ट्रिकी विल बी इन हॉस्पिटल सून? डॉक्टर हैरियट कॉन्फिडेंट क्यों थे कि ट्रिकी अब निश्चित रूप से कहां जाएगा? हॉस्पिटल जाएगा। तो देखिए क्यों कहते हैं। Dr. Harriet was confident that Tricky will be in hospital soon because Tricky was not eating anything and he had bouts of vomiting. तो जब ट्रिकी को उन्होंने देखा, मिस्टर हैरियट ने, तो उन्होंने देखा कि वो कुछ खा नहीं रहा था। ट्रिकी वॉज नॉट इन एट एनीथिंग, ट्रिकी कुछ खा नहीं रहा था। एंड ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, और उसे बौछारों के रूप में, बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग मतलब एक के बाद एक उल्टियां हो रही थी। बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग मतलब उल्टी की बौछारें हो रही थी, एक के बाद एक उल्टियां हो रही थी। और ये देखकर वो समझ गए थे कि अब तो ये हॉस्पिटल जाएगा, इसमें कोई संशय और शंका नहीं है। तीसरा प्रश्न है, व्हाट सजेशंस वर गिवन बाय डॉक्टर हैरियट टू मिसेस पैम्फ्रे एट द इनिशियल स्टेज? शुरुआती तौर पर क्या निर्देश दिए गए मिस्टर हैरियट के द्वारा मिसेस पैम्फ्रे को? तो डॉक्टर हैरियट सजेशन वाज टू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स। उन्होंने कहा भाई इसकी मिठाई बंद कर दो, इसको मीठा देना बंद कर दो। एंड टू गिव हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, और इसको ज्यादा से ज्यादा, प्लेंटी ऑफ मतलब प्रचुर मात्रा में, ज्यादा से ज्यादा प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज यानी व्यायाम दिया जाए। Question number 4. Why was the narrator shocked, worried at Tricky's appearance? तो नैरेटर जो था वो क्यों बड़ा चिंतित हो गया ट्रिकी के उसके रूप को देख करके, अपीयरेंस को देख करके, उसके डील डॉल को देख करके? ये सब क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन है। ट्रिकी हैड बिकम ह्यूजली फैट, ट्रिकी
भारी भरकम मोटा हो गया था। ही लुक्ड लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज। ब्लॉटेड सॉसेज मैंने आपको आगे बताया था, फूला हुआ जो कबाब का टुकड़ा होता है मांस का, ठीक है, जो एक तरफ लेग से जुड़ा हुआ होता है, उसे कहते हैं ब्लॉटेड ब्लॉटेड सॉसेज। तो वह ब्लॉटेड सॉसेज के जैसे दिखाई देता था। हिज आईज वर ब्लड सॉट एंड रूमी, और उसकी आंखें थी वो ब्लड सॉट और रूमी थी। हिज टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉज, और उसकी जो जीभ है वो बाहर लटकती रहती थी। लॉल्ड यानी जीभ का बाहर लटकना, उसके जबड़े के बाहर, मुंह के बाहर। सो मिस्टर हैरियट वॉज शॉक्ड बरीड एट ट्रिकीज अपीयरेंस। इसलिए मिस्टर बरी जो हैरियट थे वो बड़े चिंतित हो गए थे ट्रिकी के डील डोल और रूप को देख करके। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाई इज मिसेस पैम्फ्रे वरीड अबाउट ट्रिकी। तो मिसेस पैम्फ्रे जो थी वो क्यों चिंतित हो गई थी ट्रिकी के प्रति। तो मिसेस पैम्फ्रे इज वरीड अबाउट ट्रिकी बिकॉज ट्रिकी वाज नॉट ईटिंग एनीथिंग। वो कुछ खा नहीं रहा था। इट इवन रिफ्यूज इट्स फेवरेट डिशेज। यहाँ तक कि उसने अपनी पसंदीदा जो व्यंजन थे उसको भी खाने से इनकार कर दिया था। इट हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग, और उसे यहाँ इट का प्रयोग जो किया गया है ये ट्रिकी के लिए किया गया है। अब आप कहेंगे ट्रिकी तो सजीव है और यहाँ इट लगा है, तो जो प्रोनाउन इट है वो जो लोअर एनिमल्स होते हैं, छोटे जानवर होते हैं, उनके लिए हम इट का प्रयोग कर सकते हैं। जानवरों के लिए इट का प्रयोग किया जा सकता है प्रोनाउन के रूप में। इट हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग, और उसे उल्टी की बौछारें हो रही थी। इट स्पेंड ऑल इट्स टाइम लेइंग ऑन द रग्स एंड पेंटिंग, और वह अपना पूरा समय बिताता था पड़े हुए काय पर, कपड़े जो उसका जो उस पर वो बैठता था वो रग जो था उस पर, और पेंटिंग यानी हाँफते हुए। इट डिड नॉट वांट टू गो फॉर वॉक्स और डू एनीथिंग, और वो नहीं जाना चाहता था ना तो वॉक के लिए, ना किसी काम के लिए, ना किसी एक्सरसाइज के लिए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग और लिख लीजिएगा ये क्वेश्चंस। आपको मेन परीक्षा जो फरवरी में होने वाली है उसमें भी काम आएंगे आपको। चलिए, अब क्या बचा है। अब हमारे कुछ क्वेश्चन और है। क्वेश्चन नंबर 6, इज द नरेटर एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस। क्या जो नरेटर, नरेटर मतलब मिस्टर हैरियट जो कहानी सुना रहे हैं वही डॉक्टर है, ठीक है, तो क्या वो उतने ही अमीर थे जितनी ट्रिकी की मालकिन थी। मालकिन कौन थी? मिसेस पैम्फरे। तो द नरेटर इज अ वेटरिनरी सर्जन। तो नरेटर जो था वो वेटरिनरी सर्जन था, एक पशु चिकित्सक था। बट ट्रिकीज मिस्ट्रेस इज अ रिच लेडी, परंतु ट्रिकी की मालकिन तो एक अमीर महिला थी। हु हैज न्यूमरस सर्वेंट, जिनके पास से यहाँ हेड लगा लीजिएगा आप लोग। हु हैड न्यूमरस सर्वेंट, जिनके कई नौकर थे। न्यूमरस यानी बहुत सारे, गिनती नहीं हो। द नरेटर इज नॉट एज रिच एज ट्रिकी मिस्ट्रेस, और नरेटर उतना अमीर नहीं था जितनी ट्रिकी की मालकिन। हाउ डज ही ट्रीट द डॉग, यानी कैसे उपचार किया डॉग का मिस्टर हैरियट ने। ही केप्ट एन आई ऑन हिम फॉर 2 days। 2 दिन तक तो उस पर पूरी निगरानी रखी डॉक्टर साहब ने। एंड गेव नो फूड, कोई खाना नहीं दिया, बट प्लेंटी ऑफ वाटर, परंतु क्या दिया? पानी पानी दिया। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, और सेकेंड डे के अंत तक ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग। कुछ जो ट्रिकी था अपने सराउंडिंग्स मतलब आसपास जो उसके कुत्ते रहते थे सर्जरी में, उनके प्रति उसका रुझान और इंटरेस्ट बढ़ने लगा। ऑन द थर्ड डे ही बिगेन टू प्ले, तीसरे दिन वो खेलने लगा विद अदर डॉग्स इन द यार्ड, अन्य कुत्तों के साथ आंगन में। तो ये थे सारे क्वेश्चंस के आंसर्स। तो इतने क्वेश्चंस आपको और आंसर्स याद कर लेने हैं, और तिमाही परीक्षा के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इन्हीं में से आपको दिए जाएंगे। ठीक है, सभी का धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है, और यदि आप आगे के कोई वीडियोस चाहते हैं या इसमें कोई आप देखते हैं कि कोई कमी है, आवाज आपको अच्छी नहीं आ रही है, या आपको कोई क्वेश्चन का आंसर कठिन लग रहा है, तो आप मुझे जरूर इसके कमेंट बॉक्स में वीडियो के लिखा करें, ताकि मैं आगे की जो वीडियो बनाऊंगा वो आपके फ्लेवर के होंगे, आपकी पसंद के होंगे।